गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने बाल गोविंद भगत पढ़ा था, उसका 2 पैराग्राफ अपने कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए उसके आगे से। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। मुग्ध का मतलब बलिहार था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते थे। जब बाल गोविंद भगत कबीर के सीधे साधे पद जो गाते थे, जिनकी सीधी पंक्तियां थी, जब वो उनके गले से निकलते थे तो ऐसा लगता था कि मानो उन निर्जीव पंक्तियों के अंदर एक जान आ गई है, सजीवता आ गई है। आषाढ़ की रिमझिम है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हुई हैं। क्या होता है कि आषाढ़ का मौसम है और रिमझिम बारिश हो रही है। ऐसी बारिश के अंदर पूरा गांव खेतों में नीचे उतर पड़ा है, क्योंकि उन्हें रोपनी करनी है। तो इसलिए कहीं हल चल रहे हैं, कहीं क्या कहते हैं धान के में पानी भरा हुआ है खेतों के अंदर, उसमें बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा का मतलब होता है सुबह का नाश्ता, उसको लेकर के खेत की मेड़ पर यानी मुडेर पर, डॉली पर बैठी हुई हैं। बाउंड्री वॉल जिसे अपन बोलते हैं, बैठी हुई हैं। आसमान चारों ओर से बादलों से घिरा हुआ है। धूप का कहीं भी कोई भी नाम नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है, पुरवाई यानी हवा चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। क्या होता है कि जिस समय ऐसा सौंदर्यमय वातावरण होता है, उस वातावरण के अंदर लोग सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, उसी समय उनके कानों में एक स्वर तरंग, एक स्वर की एक सुंदर सी झनकार उठती है उनके कानों के अंदर कि अरे कौन है, कहाँ से आई, इतनी सुंदर आवाज किसकी है। पता चलता है ये आवाज किसकी है कि एक जगह पर बाल गोविंद भगत, उनका समूचा शरीर यानी पूरा शरीर कीचड़ से लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहा है, अर्थात बीजों को बो रहा है। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। एक एक पौधे को क्रमबद्ध करके लगाए चले जा रहे हैं अपने खेत में। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी कहने का मतलब है कि संगीत की जो प्रखरता है वो इतनी है, संगीत के जो स्वर हैं वो इतने ऊंचे हैं, इतने अच्छे हैं कि जब आवाज ऊपर जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि मानो स्वर्ग की तरफ जा रहा है स्वर, और जब नीचे की तरफ नीचे का स्वर आ रहा है तो पृथ्वी पे जो खड़े हुए लोग हैं वो झूम रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। जो मुडेर पर औरतें बैठी हुई हैं, बाल गोविंद भगत की गायकी को सुनकर, उनके संगीत को सुनकर, उस संगीत की उस मधुरता को, उन स्वरों के खिंचाव को सुनकर के औरतों के जो होठ होते हैं वो कपकपाने लगते हैं, अर्थात वो गुनगुनाने लग जाती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। जो हलवाए, हल चलाने वाले लोग जो होते हैं, बाल गोविंद भगत जब गाते हैं तो उनके जो पैर होते हैं वो ताल पर उठने लग जाते हैं, अर्थात वो भी थिरकने लग जाते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। ऐसा लगता है कि वहां जो रोपनी करने वाले जो लोग हैं, जैसे कोई मतलब कोई वाद्य यंत्र बजा रहा हो, कोई हारमोनियम बजा रहा हो या सितार बजा रहा हो, जिस तरह से ऐसे वाद्य यंत्रों के ऊपर अपनी अंगुलियां काम करती हैं, उसी प्रकार वहां जितने भी मजदूर लोग थे वह खेतों में रोपनी करते समय, खेतों में पौधों को पंक्तिबद्ध बैठाते समय उनकी अंगुलियां एक अजीब ही क्रम में चल रही थी, अर्थात बाल गोविंद भगत के संगीत के साथ में, उनकी आवाज की प्रखरता के साथ में, उस आवाज के जोश के साथ में वो उंगलियां भी स्वतः ही थिरकने लग गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये बाल गोविंद भगत का
संगीत है या कोई जादू है, क्योंकि हकीकत में ये एक साधारण संगीत नहीं है, कोई एक जादू ही है कि जिस जादू से प्रभावित होकर इंसान अपने आप को मतलब भुला देता है और उसके आकर्षण की तरफ खिंचता चला जाता है। कोई रोपनी कर रहा है, कोई खेतों में हल चला रहा है, कहीं मतलब बीज हो रहे हैं, कहीं पौधों को मतलब पंक्तिबद्ध किया जा रहा है, बहुत सारे, कहीं कोई पानी डाल रहा है, बहुत सारे काम थे जो खेतों में लोग बाग कर रहे थे, लेकिन सभी का जो शरीर अपने काम में लग रहा था, आज बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनकर, उस मधुर गायन को सुनकर के लोग अपने काम के साथ में इस तरह से भावावेश में आ गए हैं, इस तरह से मग्न हो गए हैं कि काम करते हुए उस काम की तरफ मतलब इतना ध्यान नहीं है जितना बाल गोविंद भगत के संगीत में वो झूम गए हैं। कोई कहीं औरतें गुनगुना रही हैं, तो कहीं बच्चे छप छप कर रहे हैं, कहीं उंगलियां मतलब उनकी पंक्तिबद्ध जो पौधे बिठा रही हैं, वो क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो वो कुछ बजा रही हैं। कहीं स्वर ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे बादल की तरफ स्वर जा रहा है और बादलों में एक गूंज हो रही है। कहीं धरती पर जो लोग खड़े हुए हैं वो अपने आप ही उनके पैर जो हैं वो नृत्य करने लग जाते हैं। इस तरह से सारे ही लोग कुछ ना कुछ करतब करते हुए नजर आ रहे हैं, सब में एक विचित्रता नजर आ रही है। तो ये बाल गोविंद भगत का कोई साधारण संगीत नहीं है, बल्कि एक विशेष जादू है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आगे देखिए, भादों की वह अंधेरी अधरतिया यानी अंधेरी रात है, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार यानी घनघोर बारिश खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। देखिए क्या बता रहे हैं कि भादों की बिल्कुल अंधेरी रात है, अधरतिया रात है, और मूसलाधार बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। और ऐसे में चाहे आपने बादलों की गरज और बिजली की तड़प में आपने कुछ सुना हो चाहे नहीं सुना हो, लेकिन एक तरफ तो आपने देखा होगा बारिशों के अंदर जो झींगुर होते हैं उनकी झनकार आती रहती है, और उसी प्रकार दादुर होते हैं मेढक की टर की आवाज भी, बारिश में बहुत सारे मेढक निकलते हैं तो उनकी आवाज भी आती रहती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, लेखक क्या बताना चाह रहे हैं कि एक तरफ झिल्ली की झनकार, झींगुरों की झनकार, और एक तरफ मेढकों की टर, इन दोनों की आवाज जो बाल गोविंद भगत का जो संगीत है उसको दबा नहीं पा रही, अर्थात बाल गोविंद भगत का संगीत झिल्ली की झनकार और दादुरों की टर से कहीं ज्यादा अपनी प्रखरता दिखा रहा है, अर्थात उसकी गूंज कहीं ज्यादा आ रही है। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत के संगीत में और इन दोनों चीजों में तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर लेखक ने करके बताया है। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है, यानी खजड़ी की आवाज जो है वो डिमक डिमक बज रही है, और वे गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना। कि पंक्ति को रेखांकित कर लीजिएगा आप पूरी को, कि गोदी में पियावा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना। कि गोदी में जब पियावा है उस समय, ऐसे मौसम में जो मतलब औरतें हैं वो अपनी गोद में अपने प्रियतम को महसूस कर रही हैं, तो चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना। लेकिन अगर वो अंदर से सोचती हैं कि ऐसे वक्त में यदि हमारा प्रियतम हमारे पास में नहीं है तो वो ये सोचकर ही चिहुक उठती हैं, अर्थात भयभीत हो उठती हैं। हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती हैं कि वह अकेली हैं, चमक उठती हैं। वही चीज नीचे दे रखी है, चिहुक उठती हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात यानी अचानक ही कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। यानी जो गाना था वो देखिए क्या था, अरे अब सारा संसार
निस्तब्धता में सोया हुआ है, यानी बिल्कुल शांत मग्न हो रहा है वातावरण चारों तरफ और पूरा संसार चुपचाप शांति से सोया हुआ है। लेकिन ऐसे में भी एक तो पहले ऊपर वो गाना गाया तो उसमें वाकई में चमकाने वाला गाना था, अकस्मात मतलब जो चारों तरफ ऐसा वातावरण था उसमें वह लोगों को चौंका रहा था। लेकिन अभी जो संसार सारा सोया हुआ है इसमें भी बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो लोगों को जगा रहा है। क्या बोल करके, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कि जो मनुष्य की कहने का तात्पर्य है कि ये जो मनुष्य का जो शरीर है ये गठरी के समान है और इसमें हमारा जो काल रूपी जो चोर है वो हमारे इस शरीर को दिन पर दिन क्षीण करता चला जा रहा है, अर्थात हमारा समय निकलता चला जा रहा है। तो हमें वक्त रहते हुए, मुसाफिर जाग जरा, वक्त रहते हुए हम जो इस संसार में आए हुए एक मुसाफिर हैं, कोई भी परमानेंट यहाँ पर नहीं आया है कि यहाँ आने के बाद उसे जाना ना हो। हर इंसान यहाँ पर जो आया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे यहाँ से जाना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी किसी ना किसी दिन उसका दिन आना ही है यहाँ से जाने का। तो सभी मुसाफिर हैं, कोई भी है। तो वो कह रहा है कि ईश्वर ने जो तुझे इस संसार के अंदर मुसाफिर बना के भेजा है, तो तेरा जो इस संसार में आने के बाद में जो समय है, ये काल रूपी जो चोर है, ये तेरे शरीर को दिन पर दिन क्षीण करते चला जा रहा है। इसलिए तू वक्त रहते हुए ईश्वर का ध्यान रख, ईश्वर की भक्ति कर, जिससे तेरे समय की सार्थकता नजर आए। अर्थात ये समय तेरे को जो समय जो तेरा व्यतीत हो रहा है उस समय के अंदर तू कुछ ना कुछ ऐसा कर ले तो तुझे अपने अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति हो, अर्थात तेरा समय यूं ही बर्बाद ना हो। इस तरह से बता करके उन्होंने एक लोगों को जगा रहे हैं अपने संगीत के द्वारा कि सिर्फ सोकर या नींद में पूरा मतलब समय नींद में गुजार करके अपने जीवन को व्यतीत मत करो, क्योंकि यदि तुमने सोने में अपना समय व्यतीत कर दिया तो सिर्फ पछताना हाथ में रह जाएगा। इसलिए समय रहते हुए अपने जीवन की महत्वता को समझो, वरना ये गठरी में जो चोर मतलब जो तुम्हारा समय जो है, जो तुम्हारी उम्र है, जो तुम्हारी आयु है, वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी और तुम पछताते रह जाओगे। आगे देखो, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। प्रभातियां यानी सुबह के समय, भोर के वक्त 4 बजे पे गाए जाने वाले गीत। तो प्रभातियां शुरू हो गई जो फागुन तक चला करती थी। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब से कब तक शुरू होती थी, कब से कब तक चलती थी, कार्तिक से लेके फाल्गुन तक। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। मैंने आपको बताया था पहले पीछे कि जो कबीर मठ था वो 4 कोस दूर था। अब जहां पर वह नहाने के लिए जाते थे, जो जिस नदी पर वह स्नान करने के लिए जाते थे, वह गांव से 2 मील दूर थी। वहां से नहा धो करके लौटते और गांव के बाहरी जहां मतलब वो नहाने के लिए जाते थे, वहीं एक पोखर के ऊंचे भिंडे पर, यानी कहने का मतलब है चबूतरा बना हुआ था। पोखर यानी तालाब, ऊपर एक चबूतरा बना हुआ था। उस पर बैठ करके वह अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, यानी गाने लग जाते थे। वो जो उनके भजन है ना, वो उन भजनों को वो सुबह सुबह प्रभातियां गाते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, ये आपसे लेखक कह रहे हैं। किंतु एक दिन माघ की, अंडरलाइन करिएगा, महीनों के नाम दे रखे हैं, उधर कार्तिक फागुन दिया, इधर माघ दिया है। अब आपको कि माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। यानी कहने का मतलब है कि लेखक जो थे वो देर तक सोते थे, लेकिन भगत के संगीत में कुछ ऐसा जादू था, ऐसा चमत्कार था कि लेखक ना चाहते हुए भी अपनी जो इंसान देर तक सोने वाला है वो इंसान उस संगीत को सुनकर जग जाता है और इतना प्रेरित हो जाता है कि उस संगीत के प्रभाव से वह खिस्सा खिस्सा और कहाँ तक चला जाता है, पोखर तक चला जाता है। तो
उसने वहां जाकर के देखा कि अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं है। आसमान में तारे कौन से हैं, यानी जो ऊपर जो तारे निकलते हैं, दीपक उन्हीं का है कि आसमान के तारों के दीपक अभी बुझे नहीं है। सुबह के समय आप देखोगे तो 4 बजे का समय, 3 बजे का समय जो होता है, 5 बजे तक भी, सर्दियों में तो 5:30 6 तक तारे निकले रहते हैं। तो वही चीज है कि सर्दी का वक्त था तो आसमान के तारों के जो दीपक थे वो अभी बुझे नहीं थे, पूरब में लोही लग गई थी। यानी कहने का मतलब है कि पूरब दिशा की तरफ एक लालिमा नजर आ रही थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। उसी लालिमा को शुक्र तारा जो था वो और ज्यादा बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। यानी चाहे खेत को देखो, चाहे बगीचे को देखो, और चाहे गांव में जो उपलब्ध घर थे उनको देखो, सब जगह चारों तरफ कोहरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। धुंध ही धुंध चारों तरफ छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस धुंध को देख करके, उस चारों तरफ कोहरे को देख करके ऐसा लगता था कि मानो इस कोहरे के अंदर कोई रहस्य छुपा हुआ है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश एक तरह की घास होती है, चटाई पर पूरब की तरफ मुंह करके काली कमली ओढ़े, यानी काले रंग का कम्बल ओढ़कर बालगोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। यानी कहने का मतलब है, जब पूरे वातावरण में धुंध छा रहा था, कोहरा हो रहा था, वातावरण एक अजीब रहस्यमय प्रतीत हो रहा था, तो उस अजीब रहस्यमय वातावरण के अंदर बालगोविंद भगत एक कुश की चटाई, घास की चटाई बिछा करके और काली कमली ओढ़ करके, यानी हल्का सा कंबल था, ज्यादा मोटा कंबल नहीं था, वो हल्का कंबल ओढ़ करके पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अपनी खजड़ी को लिए बैठे हुए थे। जिस समय मतलब कोई बाहर निकलना तो मत, आप वहां पोखर पे जाना तो बहुत दूर की बात है, इंसान उस रजाई में से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं करता है। ऐसे वक्त में बालगोविंद भगत कहाँ बैठे हुए थे, पोखर के भिंडे के ऊपर बैठे हुए थे। वो तो बैठे हुए थे, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ था, यानी लगातार वो गाए जा रहे थे। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी, जो उनके हाथ में खजड़ी बजाने की थी, वो उंगलियां लगातार उस पर चल रही थी, और गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते कि उत्तेजित हो उठते थे। बालगोविंद भगत का ये नियम था कि वो गाते गाते इतना भाव विभोर हो जाते थे, इतना मदमस्त हो जाते थे कि सुरूर में आ जाते थे। सुरूर में आने का मतलब उत्तेजित हो उठते थे, मतलब एक तेजी आ जाती थी, और जो उनका जो मन था वो तन पर हावी हो जाता था। सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक से श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। यानी कहने का मतलब है, तेज कड़कड़ाती हुई सर्दी, रात में आकाश में तारे प्रज्वलित हो रहे हैं, यानी दीपक के समान जल रहे हैं, और चारों तरफ धुंध छा रहा है, कोहरा हो रहा है, कटकटाने वाली सर्दी है, सामने तालाब है, पोखर है, उस पोखर के बराबर ही एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे पर बालगोविंद भगत बैठे हुए हैं, अपनी खजड़ी को बजा रहे हैं, लगातार शब्दों का तांता उनके मुख से निकले जा रहा है, लगातार वो गाते चले जा रहे हैं। ऐसे में लेखक कपकपा रहा है और देख रहा है कि वाह रे ईश्वर, कैसी आस्था, कैसी भक्ति, कैसी प्रेरणा तूने इस व्यक्ति को दी है कि एक तरफ मैं खड़ा हुआ कपकपा रहा हूं, और इसकी ये भक्ति की ही शक्ति है इसके अंदर, जो ये लगातार उस शक्ति से प्रेरित होकर लगातार यहाँ पर एक प्रखर स्वर में, एक मतलब ओजस्वी स्वर के अंदर यहाँ अपने गान को मुखरित कर रहा है, जिससे इसके शरीर पर, इसके तन पर, इसके माथे पर एक श्रम बिंदु चमचमाती हुई भी नजर इस सर्दी के अंदर नजर आ रही है। श्रम बिंदु का मतलब पसीने की बूंदें नजर आ रही है इतनी सर्दी के अंदर भी।